हेलो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एरोडाइट कैंपस में के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सीरीज में। जैसा कि इसके पहले मैंने आपको कुछ जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है और आज आप सभी के सामने जो लेटेस्ट सभी एक जॉब आई हुई है। लास्ट ईयर भी इसका नोटिफिकेशन आया था, उस समय भी करीब 56,000 वैकेंसीज थी और उनके ऊपर लोगों की ज्वाइनिंग और अपॉइंटमेंट हुए थे। बहुत ही बेसिक लेवल की जॉब, रूरल लेवल की जॉब, आपके अपने गाँव, आपके अपने घर में नौकरी, उसकी मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं। जो जॉब है वो है डेटा एंट्री ऑपरेटर या पंचायती राज सहायक की। ठीक है, ये वो जॉब्स हैं जो कि आपको अपनी ग्राम पंचायत में ही मिलती हैं। पिछले वर्ष भी कुछ नियुक्तियां हुई थी, इस वजह से पूरी नियुक्तियां, पिछले वर्ष तो 56,000 से ज्यादा नियुक्तियां हुई थी, इसलिए इस वर्ष उतनी नियुक्तियां, उतने पद खाली नहीं है। लेकिन शायद अभी मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, 27,000 से ज्यादा पदों पर नियुक्तियां होनी है इस वर्ष। ठीक है, और इसमें योग्यता बहुत ज्यादा की आवश्यकता नहीं है आपको। मैं सारी बातें आपको डिटेल में नोटिफिकेशंस के थ्रू बताऊंगा। कब कब नोटिफिकेशन आया है, कब से फॉर्म भरना शुरू होगा और कब तक फॉर्म भरा जाएगा। और आपको बता दूं, ये जो फॉर्म है आपके ऑफलाइन मोड में कंप्लीट होंगे। एक फॉर्म है, जिस तरह से पहले कुछ समय पहले तक मैं आपको फॉर्म दिखाता हूं, फिर हम आगे की बातें करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको नोटिस दिखाता हूं कि यूपी पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश से ये नोटिफिकेशन इशू हुआ है। ये नोटिफिकेशन जो है 9 मई को इशू हुआ है। ठीक है, ये 9 मई को नोटिफिकेशन इशू हुआ है। विज्ञापन संख्या, इसको आप जरूर नोट करके अपने पास रखिएगा। ठीक, पंचायत सहायक या अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर चयन हेतु निम्नलिखित योग्यता और विवरण के अनुसार आवेदन पत्र योग्य अभ्यर्थियों से आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है ना, कुल जो पद है वो 2783, सॉरी मैं गलत बोल गया, 27,000 मैंने बोला, लेकिन ये 2783 पद है, जिससे मैंने पिछली बार भी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। लास्ट ईयर 56,000 से ज्यादा पदों पर नियुक्तियां हुई थी, इस वजह से बहुत सारे अभी भी बच्चे जो हैं वो काम कर रहे हैं। और ये जो जॉब है एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, जिसमें कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब कि संविदा पर आधारित जॉब है और आप तब तक काम करते रहेंगे जब तक गवर्नमेंट को आपकी आवश्यकता है। आपकी जॉब साल दर साल इंक्रीज करती जाएगी, एक साथ आपको परमानेंट जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, अच्छा, आवेदन की तिथि जो है 18 मई से 3 जून तक है। ठीक, अब देखिए 15 मई से 17 मई तक 2022 तक आवेदन पत्र की आमंत्रित करने की सूचना दी जानी नेसेसरी है। 18 मई 2022 से 3 जून तक जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय, विकास खंड कार्यालय एवं ग्राम पंचायत कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अवधि है। 4 जून 2022 से 9 जून 2022 तक जिला पंचायत राज अधिकारी का कार्यालय व विकास खंड कार्यालय में प्राप्त आवेदनों पत्रों को संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराने की अवधि है। ठीक है, कहने का मतलब कि आप जिला पंचायत अधिकारी के पास भी अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, अपनी ग्राम पंचायत में भी सबमिट कर सकते हैं और उसके बाद उसकी मेरिट लिस्ट आपकी निकाली जाएगी। उस मेरिट लिस्ट के आधार पर ही ज्वाइनिंग्स होंगी। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी भी व्यक्ति को ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान की जान पहचान वाला है, किसी को भी नियुक्ति दे दी जाएगी। और फाइनली जो नियुक्ति है वो 26 जून तक डिक्लेयर करनी ही करनी होगी, क्योंकि ग्राम पंचायत द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत करने की जो अवधि है वो 26 जून 2022 से 28 जून 2022 तक है। इसका मतलब 1 से 2 महीने के अंदर ये जॉब आपकी क्लियर हो जाएगी। जैसा कि आप जानते होंगे, इससे पहले तक जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको 6,000 रुपए मानदेय दिया जाता है। कुछ जगहों पर ये 7,000 मानदेय भी, और हमें उम्मीद ये है, हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में ये मानदेय बढ़ता जाएगा। तो ऐसे छात्र जो कि गांव में रह रहे हैं, अपनी ही पंचायत में रह रहे हैं और जिनको कि अपनी पढ़ाई के लिए और अपने अन्य कार्यों के लिए आर्थिक मदद की आवश्यकता है, ऐसे छात्रों के लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है। ठीक, कि उनको कोई भी व्यक्ति अपनी ग्राम पंचायत के अलावा फॉर्म नहीं भर सकता है। इसीलिए आपको देखना है कि क्या आपके ग्राम सभा में ग्राम पंचायत में ये रिक्ति है या नहीं है। ठीक है ना, उसकी लिस्ट आपको ग्राम पंचायत विभाग के वेबसाइट पर मिल जाएगी। ठीक, तो यहां पर इतनी है। चलिए मैं आपको एक बार फॉर्म दिखा देता हूं कि उसका फॉर्म किस तरीके का है, क्या डिटेल्स आपको उसके फॉर्म में फिलअप करनी है। ठीक है, ताकि आप अच्छे तरीके से उस फॉर्म को भर पाएं। ठीक, तो ये हमारा फॉर्म है आपके सामने। ठीक है,
जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्राम पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर पद हेतु आवेदन पत्र। मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि ये जो फॉर्म है ये ऑफलाइन मोड में भरा जाएगा, ऑनलाइन मोड से इसका कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा मत सोचिएगा कि ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा। और फोटोग्राफ आपको यहां लगानी होगी, ठीक। जनपद किस जगह के लिए आप भर रहे हैं, किस ग्राम पंचायत के लिए कर रहे हैं, किस विकास खंड के लिए भर रहे हैं। आप किसी भी ग्राम पंचायत या फिर किसी विकास खंड के लिए नहीं, सिर्फ अपनी ग्राम पंचायत के लिए इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, हाई स्कूल के अंक पत्र के अनुसार, आयु 1 जुलाई के हिसाब से, आज के हिसाब 1 जुलाई 2021 के हिसाब से अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, श्रेणी लगाना है, ठीक। स्थायी एड्रेस अपना देना है, पत्र व्यवहार का पता देना है, मोबाइल नंबर देना है, शैक्षिक योग्यता, ठीक है, यानी कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परसेंटेज, बोर्ड, विषय, पूर्णांक, प्राप्तांक, श्रेणी, सब कुछ देना। अगर आपने कहीं कोई कार्य किया हुआ है तो उसके अनुभव को अंकित करना है। अगर कोविड-19 में के किसी व्यक्ति, मतलब अगर कोई व्यक्ति आपके फैमिली से जॉब कर रहा था, आपके फादर या कोई और उनकी डेथ होती है, तो उस केस में मृतक का नाम और आवेदक से संबंध, विधवा पुत्री, विधवा माता, पत्नी या पति, पुत्र, अविवाहित पुत्र या अविवाहित भाई, अगर ये कंडीशन में है तो आपको ये फिलअप करना है ताकि इसका वेटेज आपको मिल सके। मृत्यु की तिथि और मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना है, RT-PCR की रिपोर्ट अपनी लगानी है, ठीक। और साथ साथ ये अंडरटेकिंग आपको देनी है कि प्रमाणित किया जाता है मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई सूचना सत्य है, ठीक है ना। ये सारी जानकारी आपको इस फॉर्म में भरनी है और अपने विकास खंड में जाकर के इस फॉर्म को जमा करना है, ठीक। तो याद रखिए, समय पर अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो ये बहुत ही सुनहरा मौका है आपका कि आप अपने ही ग्राम पंचायत में एक ऐसी जॉब पा सकें जो कि आपको आर्थिक रूप से सहायता कर सके अपने लक्ष्य को पाने के लिए। तो आशा करता हूं इस मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।